नमस्कार। यदि आप भी कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राएं हैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि साइकिल योजना का पैसा, पोशाक योजना का पैसा, छात्रवृत्ति योजना का पैसा और नैपकिन योजना का पैसा कब आएगा बैंक खाते में नए सत्र 2026 से 27 का। ध्यान से इस वीडियो में आपको देखना है, समझना है, नहीं तो बाद में कमेंट करोगे कि सर मेरा पैसा नहीं आया है, कब आएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। कमेंट करने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लो, 5 मिनट समय देके। इसमें मैं आपको A to Z जानकारी बताऊंगा कब आपके अकाउंट में पैसा आएगा और क्या क्या गलती करने से पैसा नहीं आता है वह भी मैं आपको बताऊंगा, और कितना रुपया टोटल आपको मिलेगा। साइकिल योजना का पैसा, छात्रवृत्ति योजना का पैसा, पोशाक योजना का पैसा, नैपकिन योजना का पैसा, टोटल कितना आपके अकाउंट में आएगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। देखिए, अभी जो है नए सत्र चल रहा है। नया सत्र जो है इसका 75% अटेंडेंस का जो काउंट होता है वह अगस्त और सितंबर तक का है। ठीक ना, अगस्त और सितंबर महीना तक में अगर आपका 75% हाजिरी पूर जाता है तो आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा। अब चलिए मैं आपको पहले लिस्ट दिखाता हूं कि कितना कितना पैसा आपको मिलेगा, उसके बाद आगे बताऊंगा कि पैसा कब आएगा आपके बैंक खाते में। अब पहले आप लोग लिस्ट देखिए किनको कितना रुपया मिलेगा। ठीक ना, पहला है कि मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना, मतलब लड़का लड़की को साइकिल का पैसा मिलता है। क्लास 9 के विद्यार्थी को 3000 रुपया साइकिल योजना का पैसा मिलता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है मुख्यमंत्री बालिका बालक साइकिल योजना, क्लास 9 के लिए 3000 मिलता है। उसके बाद आपका है छात्रवृत्ति योजना का पैसा। देखिए, मुख्यमंत्री पोशाक योजना का पैसा, मुख्यमंत्री पोशाक योजना का पैसा कितना मिलता है समझिए। क्लास 1 और 2 के विद्यार्थी को 600 रुपया मिलता है पोशाक योजना का पैसा। क्लास 3 और 4 और 5 के विद्यार्थी को मिलता है 700 रुपया पोशाक योजना का पैसा। फिर क्लास 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थी को 1000 रुपया मिलता है पोशाक योजना। क्लास 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी को 1500 रुपया मिलता है पोशाक योजना का पैसा। उसके बाद है छात्रवृत्ति योजना का पैसा। अब समझिएगा छात्रवृत्ति योजना का पैसा कितना कितना मिलता है। क्लास 1 से लेकर 4 तक के विद्यार्थी को 1200 मिलता है छात्रवृत्ति योजना का पैसा। क्लास 5 से लेकर 6 तक के विद्यार्थी को 2400 रुपया मिलता है छात्रवृत्ति योजना का पैसा। क्लास 7 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी को 3600 रुपया मिलता है छात्रवृत्ति योजना का पैसा। उसके बाद आता है आपका नैपकिन योजना का पैसा। क्लास 7 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी को प्रति वर्ष 300 रुपया मिलता है नैपकिन योजना का पैसा। अब टोटल समझिएगा कि आपके खाते में टोटल पैसा कितना आएगा। क्लास 1 के विद्यार्थी को 1200 छात्रवृत्ति, 600 पोशाक, टोटल 1800 रुपया मिलेगा। ठीक ना। क्लास 2 के विद्यार्थी को 1200 छात्रवृत्ति, 600 पोशाक, टोटल 1800 रुपया मिलेगा। क्लास 3 के विद्यार्थी को 1200 छात्रवृत्ति, 700 पोशाक, टोटल 1900 रुपया मिलेगा। क्लास 4 के विद्यार्थी को 1200 छात्रवृत्ति और 700 पोशाक, टोटल 1900 रुपया मिलेगा। उसके बाद देखिए, क्लास 5 के विद्यार्थी को 2400 छात्रवृत्ति, 700 पोशाक, टोटल 3100 रुपया मिलेगा। क्लास 6 के विद्यार्थी को 2400 छात्रवृत्ति, 1000 पोशाक, टोटल 3400 मिलेगा। क्लास 7 के विद्यार्थी को 3600 छात्रवृत्ति, 1000 पोशाक और 300 नैपकिन, टोटल 4900 रुपया मिलेगा। क्लास 8 के विद्यार्थी को 3600 छात्रवृत्ति, 1000 पोशाक, 300 नैपकिन, टोटल 4900 रुपया मिलेगा। उसके बाद देखिए, क्लास 9 के विद्यार्थी को 3000 साइकिल का मिलेगा, 3600 छात्रवृत्ति, 1500 पोशाक, 300 नैपकिन, टोटल 8400 रुपया मिलेगा। क्लास 10 के विद्यार्थी को 3600 छात्रवृत्ति, 1500 पोशाक और 300 नैपकिन, टोटल 5400 रुपया मिलेगा। क्लास 11 के विद्यार्थी को 3600 छात्रवृत्ति, 1500 पोशाक, 300 नैपकिन, टोटल 5400 मिलेगा। क्लास 12 के विद्यार्थी को 3600 छात्रवृत्ति, 1500 पोशाक, 300 नैपकिन, टोटल 5400 रुपया मिलेगा। अब बात करते हैं, क्या यह पैसा एक साथ आता है? नहीं, कभी आपके अकाउंट में साइकिल का आ गया, कभी छात्रवृत्ति का आ जाएगा, कभी पोशाक का, कभी नैपकिन का, मतलब एक एक करके पैसा आता है, एक बार टोटल पैसा नहीं आता है। ठीक ना, तो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया, लिस्ट दिखा दिया। ठीक ना, कितना कितना पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो आपने लिस्ट देख लिया
कि कितना कितना पैसा आपको मिलेगा। तो यह पैसा जो है आपको अगस्त लास्ट होते होते या सितंबर महीना में आपके अकाउंट में पैसा आएगा, क्योंकि जब तक 75% अटेंडेंस पूरा नहीं होगा तब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। इसलिए आपको डेली स्कूल जाना है, 75% अटेंडेंस पूरा करना है, ठीक है। स्कूल आपको डेली जाना है, 75% अटेंडेंस पुराना है, 75% अटेंडेंस पूरा हो जाएगा अगस्त लास्ट होते होते तो आपके अकाउंट में पैसा भी आ जाएगा। सितंबर से पैसा आना शुरू हो जाता है, सितंबर से लेकर पूरा दिसंबर तक विद्यार्थियों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। विद्यार्थी गलती क्या करता है, अपना बैंक खाता तो देता है लेकिन उसमें नाम का स्पेलिंग गलत रहता है, पिता का नाम का स्पेलिंग गलत रहता है, माता का नाम का स्पेलिंग गलत रहता है। यही गलती के वजह से विद्यार्थी के अकाउंट में पैसा नहीं आता है, क्योंकि बिहार सरकार डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजता है। तो उसमें आपका आधार सीडेड होना चाहिए, बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। उसके बाद आप में IFSC कोड वगैरह सारा चीज़ सही होना चाहिए। ई शिक्षा कोष पोर्टल पे जब अपलोड करते हैं स्कूल के टीचर, तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी पाई जाती है जिसके कारण पैसा नहीं आता है। तो यह सब गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। एक बार स्कूल जाना है, टीचर्स को बताना है कि सारा चीज़ मेरा देख लीजिए, डाटा सही है या नहीं। फिर से आपको बैंक पासबुक वगैरह का फोटोकॉपी स्कूल में देना है, चेक करवाना है। अगर सारा चीज़ सही रहेगा तो सितंबर से पैसा आना शुरू हो जाएगा आपके खाते में। दिसंबर तक में सभी के खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा नए सत्र 2026 से 27 का। बाकी आगे हम अपडेट आपको देते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।